अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, सफ़र के अहकाम के सिलसिले में जो मसाइल आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, इस सिलसिले का एक मसला हमारे सामने ये है कि अगर इंसान मुसाफिर हो, ख़्वाह वो सफ़र लंबा हो या मुख्तसर हो, दोनों सूरतों में आदमी अगर सफ़र कर रहा है अपनी सवारी पर, ख़्वाह वो गाड़ी हो या मिसाल के तौर पर कश्ती हो या ट्रेन हो या हवाई जहाज़ वगैरह, कोई भी सवारी हो, इन सवारियों पर जो भी आमद व रफ्त के वसाइल हैं, इन वसाइल पर इंसान जो है वो अपनी नफली नमाज़ें पढ़ सकता है और उसकी नफली नमाज पढ़ना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता फ़राइज़ के सिलसिले में ये बात इससे पहले भी गुज़र चुकी है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में असल ये है कि वो सवारी पर न पढ़ी जाए बल्कि उतर करके पढ़ी जाए, इल्ला ये कि आदमी आजिज़ हो और उतर करके पढ़ना मुमकिन ना हो, वक्त इजाज़त न दे, जगह इजाज़त न दे और आदमी मजबूर हो, आजिज़ हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए रुख्सत है, इजाज़त है कि वो सवारी पर ही फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़ सकता है। लेकिन आम हालात में उसके लिए बेहतर और असल ये है कि वो फ़र्ज़ नमाज़ें सवारियों पर ना पढ़े बल्कि नीचे पढ़े और वक्त की रियायत करके पढ़े, सारे अहकाम और आदाब का ख़्याल करते हुए पढ़े। लेकिन नफल नमाज़ों के सिलसिले में उमूमी तौर पर ये रुख्सत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर मौजूद है कि नफल नमाज़ें इंसान सवारी पर पढ़ सकता है, ख़्वाह वो जानवरों वाली सवारी हो, मिसाल के तौर पर घोड़े हैं, ऊँट हैं, खच्चर हैं वगैरह, या उनके अलावा आजकल की जो सवारियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन सवारियों पर भी इंसान नफली नमाज़ें पढ़ सकता है और ये नमाज़ें पढ़ना उसके लिए दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी सफ़र अला राहिलतिही हैसु तवज्जहत बिही यूमी बिरअसिही ईमाअन सलातल लैल इल फ़राइज़ व यूतिरु अला राहिलतिही। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे, सफ़र में अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे। किसी भी रुख पर आपकी सवारी जा रही हो, किसी भी रुख पर आपकी सवारी जा रही हो, किबला रू हो या किबले के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी परवाह नहीं करते थे, बल्कि आप नमाज सवारी पर पढ़ते थे। अलबत्ता कैसे पढ़ते थे, ज़ाहिर है कि ऊँट और घोड़ों और खच्चरों वगैरह पर आदमी क़याम और रुकू और सजदे जिस तरह से करना चाहिए उस तरह तो नहीं कर सकता है, इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर से इशारा करके, सर के इशारे से आप पढ़ते थे, सलातल लैल, रात की नमाज़ पढ़ते थे, इल्लल फ़राइज़, सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ों के, यानी फ़र्ज़ नमाज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं पढ़ते थे, और वित्र की नमाज भी आप अपनी सवारी पर पढ़ा करते थे। दूसरी रिवायत में इस सिलसिले में जो लफ्ज़ आया हुआ है वो ये है कि गैर अन्नहु ला युसल्ली अलैहा अल मकतूबा, अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारियों पर फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते थे। खैर, ये रिवायत और इसके अलावा और भी कई एक रिवायतें हैं जिनमें से बाज़ रिवायतों का तज़किरा मज़ीद आपके सामने अभी किया जाएगा। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है। ये हदीस हमें बतलाती है कि नफल नमाज़ों के सिलसिले में ये रुख्सत उमूमी तौर पर है, ख़्वाह वो सफ़र इतना तवील हो कि उतनी तवील सफ़र में इंसान कसर और दीगर रुख्सतों पर अमल करता है, या उतना लंबा न भी हो तब भी बहरहाल नफली नमाज़ें जो हैं वो इंसान अपनी सवारी पर अदा कर सकता है, हत्ता कि क़िबला रू होने की भी इसके अंदर शर्त नहीं है। आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि क़िबला रू करके उसे बहरहाल अपनी नमाज शुरू करनी चाहिए, उसके बाद जिस रुख पर भी सवारी चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो क़िबला रू ना भी करे तो भी उसके लिए ये रुख्सत है कि वो नमाज़ पढ़ ले और क़िबले की रियायत करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे भाइयों, अलबत्ता अफजल और बेहतर तो है कि क़िबला रू कर ले,
नमाज शुरू करे क़िबला रू करके, और उसके बाद फिर जिस सिमत भी सवारी चली जाए उसकी नमाज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात नफल नमाज़ों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, और इसमें बहरहाल खुली रुख्सत है और नमाज दुरुस्त होगी। इस सिलसिले में और जो रिवायतें हैं उसमें हज़रत आमिर इब्न रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बयान करते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अला राहिलती हैसु तवज्जहत बिही, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे जिस सिमत भी वो जाए। दूसरी रिवायत में ये है कि वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउ ज़ालिका फिल मकतूबा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों में ऐसा नहीं किया करते थे। ऐसी एक रिवायत में यह है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यानी साहबी रसूल ने आमिर बिन रबिया ने अल्लाह के नबी को देखा, युसल्ली सुबहता बिल्लैल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज सफ़र में पढ़ रहे हैं, अला ज़ाहरी राहिलते, अपनी सवारी की पुश्त पर, हैसु तवज्जहत भी, सवारी कहीं भी जाए इसकी परवाह आप नहीं कर रहे थे। ये रिवायत भी सही बुखारी मुस्लिम वगैरह की है, और इस माने की और भी कई एक रिवायतें हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अला राहिलती, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे, हैसु तवज्जहत बिही, वो जिस तरफ भी जाए। याद रखें कि ये जो सलात पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, ये अल्फाज आ रहे हैं, इससे मुराद नफली नमाजें ही हैं, क्योंकि रिवायतों में सराहत है गैर अन्नहु कान ला युसल्ली अल मकतूबा अलैहि अल मकतूबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाजें सवारियों पर नहीं पढ़ा करते थे। इस रिवायत में बड़ी वजाहत है, जो रिवायत आपके सामने अभी पेश की जा रही थी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें यह है कि फ़इज़ा अरादल फ़रीदता नज़ला फ़स्तक़बलल क़िबला, लेकिन जब आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना होता तो आप सवारी से उतरते और क़िबला रू हो करके फ़र्ज़ नमाज अदा करते। ये रिवायत बुखारी के अंदर मौजूद है और कई जगहों पर मौजूद है। एक रिवायत के अंदर अल्फाज ये हैं, कान युसल्ली अला राहिलतिही नहवल मशरिक़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ मेरे भाइयों मशरिक़ की तरफ नमाज़ पढ़ा करते थे। फ़इज़ा अरादा अन युसल्ली अल मकतूबा, और जब आपको फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की चाहत होती, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना होता, नज़ला फ़स्तक़बलल क़िबला, आप उतरते और क़िबला रू हो करके फ़र्ज़ नमाज अदा करते। ये कई एक रिवायतें हैं जो सरसरी तौर पर आपके सामने पेश की गई हैं, और इसके अलावा भी कई एक रिवायतें बहरहाल मौजूद हैं। खुलासा उसका ये है कि इंसान अपनी सवारी पर, खा वो जानवर वाली सवारी हो या हमारी आजकल की सवारियाँ हों जो हम मोटर गाड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, इन पर हम नमाज़ पढ़ें। नफल नमाज़ पढ़ने में क़िबला रू होने का सिरे से कोई मसला नहीं है, ये रुख्सत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ों में हमें क़िबला रू होने की ज़रूरत है। यहाँ ये भी जहन में रहे कि इसके लिए इतने लंबे सफ़र की शर्त भी नहीं है जितने में इंसान को सफ़र की रुख्सतें हासिल होती हैं, बल्कि जब भी इंसान छोटी सी सवारी पर भी, छोटे से ट्रिप में भी अगर अपनी सवारी पर है तो ऐसी सूरत में उसके लिए रुख्सत है, क़िबला रू होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता तकबीर तहरीमा के वक्त इस्तक़बाल क़िबला करना ये मुस्तहब है, मुस्तहब और बेहतर है तकबीर तहरीमा यानी नमाज शुरू करते वक्त कि क़िबला रू हो करके नमाज शुरू करे, क्योंकि इस सिलसिले में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते, इज़ा साफ़रा, जब आप सफ़र करते, फ़अरादा अन यततव्वअ, और आप नफल नमाज पढ़ना चाहते, इस्तक़बल बिनाक़तिहिल क़िबला फ़कब्बरा, तो आप अपनी सवारी को, अपनी ऊँटनी को क़िबला रू कर देते और फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कहते, सुम्मा सल्ला हैसु वज्जहहु रिकाबुहु, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सिमत में, जिस तरफ भी उनकी सवारी जाती, जिस सिमत में भी उनकी सवारी चलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज़ पढ़ते रहते। तो ये इस्तिहबाब की बात है, बेहतर है, अफजल है। और अगर ऐसा नहीं भी करता है तो नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करे तो भी उसकी नमाज दुरुस्त है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद रिवायतों में इस बात का पता चलता है कि आप इसके बग़ैर नफली नमाज़ें पढ़ लिया करते थे, क़िबला रू वग़ैरह होने की फ़िक्र आप नहीं करते थे। बहरहाल इस सिलसिले में इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने, और इसी बात को शेखुल इस्लाम या इमामुल असर अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने राजिह करार दिया है। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जिस सफ़र के अंदर नमाज़ें वग़ैरह क़सर की जाती हैं,
اتنی دوری کا اگر سفر ہو تب تو درست ہونے میں سرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے، اور دلائل کی روشنی میں یہی بات ان کے ہاں راجح ہے کہ بہرحال نفل نمازوں کے لیے قبلہ رو ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور خاص طور پر اتنی مسافت کا سفر ہو جتنی مسافت میں انسان کو رخصتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اتنی مسافت کا سفر نہ بھی ہو، اس سے کم مسافت کا سفر ہو، چھوٹا سفر ہو، چند کلومیٹر کا سفر ہو، تو بھی ایسی صورت میں انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ نفلی نمازیں اپنی سواری پر پڑھ لے اور قبلہ رو ہونے کی شرط اس پر نہ لگائی جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مشرق ہے، مغرب ہے، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہذا تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کر لو، متوجہ ہو جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ ہے، بہت زیادہ علم والا ہے۔ تو یہ ہے بہرحال میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں امت کے علماء، مثال کے طور پر علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر علماء نے، دیگر محققین نے میرے بھائیو اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر سفر کی مسافت کے بقدر انسان سفر نہ کر رہا ہو بلکہ اس سے چھوٹا سفر کر رہا ہو تو بھی بہرحال اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنی نفل نمازیں بغیر استقبال قبلہ کے بھی ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر اس سلسلے میں فتح الباری حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایسے ہی امام ابن قدامہ اپنی کتاب مغنی کے اندر بھی اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، اور دیگر علماء جیسا کہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، یہ سارے محققین الحمدللہ اسی بات کے قائل ہیں، اس لیے الحمدللہ یہ رخصت ہے مسافر کے لیے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس رخصت پر عمل کرے، اور اسے الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے جو آسانیاں دی گئی ہیں صحیح دلائل کی روشنی میں ان آسانیوں کو استعمال کرنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر انسان اس سے زیادہ احتیاط کر سکتا ہے اور اس کے لیے ممکن ہے تو بلا شبہ وہ کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر کے ضمن میں ان احکام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔